हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है ऋषभ टीचिंग सेंटर में। आज हम लोग का टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें टाइप 6 का पार्ट 1 पढ़ेंगे, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन करवाएंगे। और जो भी चैनल पर नया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन का पता चले। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्क्रिप्ट को TCQI लिखा जाता है तो डिगेस्ट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो इसको बनाते हैं हम। SCRIP और T है, और इसको लिखा गया है TCQIQ और T। चलिए इसका नंबरिंग करेंगे। इसका नंबरिंग हो जाएगा आपका, S का होता है 19, C का 3, R का 18, I का 9, P का 16 और T का 20। T का 20, C का 3, Q का 17, I का 9, Q का 17 और T का 20 यानी 20। अब इसका प्रोसेस हम लोग देख रहे हैं कि कैसे ये बनाया गया है। इसको आप देखिए, S का 19 है और T का 20 है। क्या किया है, इसमें एक जोड़ दिया है। फिर देखिए ये वाला, इसमें नो चेंज, यानी कुछ ये सेम का सेम हो गया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। फिर देखते हैं हम इसका, सॉरी इसका नहीं, इसका तो R का 18 है, Q का 17, इसमें क्या किया है, एक घटा दिया है। फिर देखिए I में नो चेंज हुआ है, यानी जो यहाँ पे है वहाँ भी सेम है। फिर देख लेते हैं हम इसका, P का 16 है, Q का 17, इसमें क्या किया है, एक जोड़ दिया है। फिर देखिए T का T ही है यानी एक के बाद एक का नो चेंज है। एक में चेंज हुआ है और एक में नहीं चेंज हुआ कुछ, और एक में चेंज हुआ है पर पहले में प्लस हुआ, फिर नो चेंज, फिर माइनस, फिर नो चेंज, फिर प्लस, फिर नो चेंज। और अगर आगे और अंक रहता तो फिर यहाँ पे क्या होता, नो चेंज के बाद फिर माइनस होता, -1, फिर नो चेंज, फिर +1, ऐसे करके ये बनाया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिगेस्ट का उसी तरह बना लेंगे। DIGES और T है। अब इसका नंबरिंग हो जाएगा आपका, D का होता है 4, I का 9, G का 7, E का 5, S का 19 और T का 20। अब इसमें हमको क्या करना है, पहले में तो +1 करना था, इसमें नो चेंज होगा, फिर -1 होगा, फिर नो चेंज, फिर +1, फिर नो चेंज। ऐसे जैसे इसमें बनाया गया था वैसे हम लोग इसको बनाएंगे। क्या है, D का 4 है, इसमें एक जोड़ने के बाद आपका क्या हो जाएगा, 5, और 5 किसका होता है, E का होता है। इसमें नो चेंज है तो I का I ही हो जाएगा। G का 7, इसमें एक घटाने के बाद आपका 6 हो जाएगा, जो F का होता है। फिर इसमें नो चेंज है तो E का E ही रह जाएगा, और S का 19 है, इसमें एक जोड़ने के बाद आपका 20 हो जाता है, जो T का है। और इसमें फिर देखिए नो चेंज होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, EIFETT, ये आपका राइट आंसर हो गया। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्लॉक को KCOLC लिखा जाता है तो स्टेप्स को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं हम। क्या है क्वेश्चन आपका, CLOC और K, और इसको लिखा क्या गया है, KCOL और C। अब इसमें देखते हैं कि इसमें परिवर्तन क्या हुआ है। पहले तो इसका नंबरिंग ये थोड़ा दूसरे टाइप का बनेगा। आप लोग देखिए इसमें क्या किया है, इसको यानी उल्टा करके लिखा है। इसको उलट दीजिए तो क्या हो जाएगा, इसको अगर पलट देते हैं तो पहले के आता है, फिर C आता है, फिर O आता है, फिर L आता है, फिर C आता है। तो ये कहाँ चल गया, ये सबसे पीछे चल जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में C
सी है, उसके बाद इसको अगर पलट देते हैं तो ये सबसे लास्ट में चल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे गया है। उसी तरह ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ चल आया है, ये क्या हुआ है, यहाँ चल आया है। उसी तरह आप इसको देखिए तो ये यहाँ चल आया है और ये यहाँ चल आया है। क्या किया है, इसको पूरा पलट दिया है और ये लिख दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप्स को उसी तरह कर लेंगे। एस टी ई पी और एस है। अब इसको पलटते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, इसको पूरा पलट दीजिए। तो पलट देने के बाद ये कहाँ चल जाएगा, सबसे पीछे चल जाएगा। तो स्टार्टिंग में क्या होगा आपका, ये आ जाएगा, ये सबसे लास्ट में है इसमें। तो इसको पलटने के बाद ये सबसे पहले चला आएगा। तो पहले क्या आ जाएगा आपका, एस आ जाएगा, फिर आपका पी आ जाएगा, फिर आपका ई आ जाएगा, फिर आपका टी आ जाएगा और फिर लास्ट में आपका एस आ जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बेकरी को एक्स एस डी एल जेड सी लिखा जाता है तो डोंकी को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। क्या है आपका क्वेश्चन, बी ए के ई आर वाई और इसको लिखा क्या गया है, एक्स एस डी एल जेड और सी। चलिए सबसे पहले हम इसका नंबरिंग कर लेंगे। तो बी का क्या होता है, 2 होता है, ए का 1 होता है, के का 11 होता है, ई का 5 होता है, आर का 18 होता है और वाई का 25 होता है। एक्स का 24 हो जाएगा, एस का 19 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा, एल का 12 हो जाएगा, जेड का 26 और सी का 3 हो गया। अब हम देखते हैं पिछले क्वेश्चन जैसे बनाते थे उस टाइप में अगर बनेगा तो बनाएंगे। तो देखिए बी का 2 है और एक्स का 24 है। ये देखिए मैच कीजिए तो इससे कितना, मतलब इसमें हम कितना घटाएंगे, जो ये चला आएगा इसमें हम कितना घटाएंगे, इधर 2 और इधर मतलब 4 घटाने के बाद आपका ये आ जाएगा। इसका देख लीजिए, ए का 1 है, एक्स एस का 19 है, इसमें कितना घटाएंगे तो 19 आ जाएगा, यानी एस आ जाएगा। तो इसमें कितना घटाएंगे आपका 7 1 8, 8 घटाना पड़ेगा हमको। यहाँ देखिए 4 4 का डिफरेंस चल रहा है। उसके बाद इसका देखते हैं, के का 11 है, डी का 4 है, इसमें क्या किया है, इसमें कितना घटा है आपका, इसमें 7 घट गया है। तो यहाँ देखिए 4 घटा 8 घटा 7 घटा, तो ये तो मतलब मैच ही नहीं कर रहा बहुत डिफरेंट हो रहा। तो हम क्या करेंगे, इधर से देखते हैं। अब देखिए इसका y का 25 है, x का 24 है, क्या किया है इसमें, एक घटाया है। आप देखिए इसका r का 18 है, s का 19 है, क्या किया है इसमें, एक जोड़ा है। फिर आप देख लीजिए इसका e का 5 है, d का 4 है, इसमें क्या किया है, एक घटा दिया है। उसी तरह हम इसका देखते हैं, k का 11 है, l का 12 है, इसमें क्या है, एक जोड़ दिया है। यानी ये प्रोसेस सही चल रहा। ए का 1 है और जेड का 26 है, इसमें क्या है, इसमें एक माइनस किया है। उसी तरह लास्ट वाला इसका देख लेते हैं हम। तो बी का 2 है और सी का 3 है, इसमें क्या किया है, इसमें एक जोड़ दिया। यानी पहले में क्या किया है, इधर से करने के बाद माइनस किया है, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे करके ये बनाया। तो हम लोग क्या करेंगे, डोंकी का उसी तरह कर लेंगे। डी ओ एन के ई वाई। अब इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा आपका, डी का 4 होता है, ओ का 15 होता है, एन का 14, के का 11, ई का 5, वाई का 25। क्या किया है इसमें, इधर से अब देखिए, तो पहले तो एक घटाया, फिर एक जोड़ा, फिर एक घटाया, फिर एक जोड़ा, फिर एक घटाया और फिर एक जोड़ा। -1 +1 -1 +1 -1 +1। हम इसको लिख देते हैं। y का 25 है, इसमें एक घटाइए तो कितना हो जाएगा आपका, 24 हो जाएगा। और 24 x का होता है। e का 5 है, इसमें जोड़ने के बाद आपका 6 हो जाएगा जो f का होता है।
के का 11 इसमें घटाने के बाद आपका 10 हो जाएगा और 10 किसका होता है, जे का होता है। एन का 14 है, इसमें एक जोड़िए तो आपका कितना हो जाएगा 15 और 15 ओ का होता है। उसी तरह हम देखेंगे ओ का 15 है, इसमें एक घटाने के बाद आपका 14 हो जाएगा और 14 किसका होता है, 14 होता है एन का। डी का 4 है, इसमें एक जोड़िए तो आपका 5 हो जाएगा और ये होता है ई का। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, एक्स एफ जे ओ एन और ई, ये आपका राइट आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन क्या है आपका, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मंकी को एक्स डी जे एम एन एल लिखा जाता है तो टाइगर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो इसको बनाते हैं, एम ओ एन के ई और वाई, और इसको लिखा क्या गया है, एक्स डी जे एम एन और एल। इसका हम नंबरिंग कर लेंगे पहले। तो एम का होता है 13, ओ का 15, एन का 14, के का 11, ई का 5 और वाई का 25। एक्स का 24 होता है, डी का 4 होता है, जे का 10 होता है, एम का 13 होता है, एन का 14 होता है और एल का 12 होता है। फिर हम देखते हैं ये क्वेश्चन जैसे हम तीसरा बनाए थे वैसे ये भी बनेगा, क्योंकि इधर से देखिए तो मैच नहीं कर रहा, यानी बहुत डिफरेंट हो रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर पीछे जैसे क्वेश्चन बनाए थे तीसरा वैसे ही ये बनेगा। अब देखिए वाई का कितना है, वाई का 25 है, एक्स का 24 है, क्या किया है इसमें एक माइनस किया है। ई का 5 है, डी का 4 है, इसमें भी क्या किया है एक माइनस किया है। के का 11 है, जे का 10 है, इसमें भी क्या किया है एक माइनस किया है। एन का 14 है और एम का 13 है, इसमें क्या किया है एक माइनस किया है। ओ का 15 है, एन का 14 है, इसमें भी क्या किया है एक माइनस, और एम का 13 है, एल का 12 है, इसमें भी क्या किया है एक एक, मतलब सारा में एक एक घटा करके ये लिखा गया है। और इधर से लिखा गया है, यानी पहले इसमें घटाइए तो यहाँ लिखिए, इसमें घटाइए तो यहाँ लिखिए, इधर से मत लिख दीजिएगा आप लोग। तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, टाइगर का कर लेंगे। टी आई जी ई आर, इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा आपका, टी का होता है 20, आई का 9, जी का 7, ई का 5, आर का 18, और सब में क्या किया है एक एक घटा दिया है। तो सब में घटा लेते हैं, और इधर से हमको घटा के नहीं लिखना है, जैसे कि टी का 20 है, इसमें घटा देंगे तो यहाँ 19 हो जाएगा, ऐसे ऐसे नहीं, हमको इधर से लिखना है क्योंकि इसमें पीछे से ही लिखा गया था। तो इसमें घटाइए, पहले आर का 18 है, इसमें घटाने के बाद आपका कितना हो जाएगा 17, जो क्यू का होता है। ई का 5 है, इसमें घटाइए तो आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 किसका होता है, डी का होता है। जी का 7 है, इसमें घटाइए तो आपका 6 हो जाएगा, जो एफ का होता है। आई का 9 है, इसमें घटाइए तो आपका 8 हो जाएगा, जो एच का होता है। और टी का 20 है, इसमें घटाने के बाद आपका 19 हो जाएगा, जो एस का होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, क्यू डी एफ एच और एस। चलते हैं हम लोग पांचवा क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सर्वाइव को VRIUV लिखा जाता है तो मॉनसून को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। क्या है आपका सर्वाइव, SURVIVE, और इसको क्या लिखा गया है VRIUVS और ई। चलिए अब ये देखिए, ये सबसे हट के क्वेश्चन है, यानी इसको बताते हैं अब कैसे बनाना है। इसका हम सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, वो अल्फ़ा बीटा वाला नंबरिंग इसमें होगा नहीं, अगर वो भी कीजिएगा तो कर सकते हैं, कर लेते हैं वही। एस का 19 है, यू का 21 है, आर का 18 है, भी का 22 है, आई का 9 है और भी का 22 है, ई का 5 है।
22 है, आर का 18 है, आई का 9 है, यू का 21 है, भी का 22 है, एस का 19 है और ई का 5 है। चलिए अब इसको हम देखते हैं। देखिए एस का 19 है और आपका एस का 19 यहाँ है। फिर आप देख लीजिए इसका यू का 21 यहाँ, यानी हम इसका नंबर कर लेते हैं। नंबरिंग जो होता है एक 1 2 वाला, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये अल्फ़ा बीटा वाला नंबर था और ये नॉर्मली जो नंबरिंग होता है वो है, क्योंकि ये इसी से बनेगा क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्या है आपका। यहाँ से देखते हैं कि कितना नंबर पे ये आएगा। हाँ तो देखिए भी का 22 है यानी चौथा नंबर, और आर का 18 है यानी तीसरा नंबर, आई का 9 है तो आपका ये 5 पाँचवा नंबर। फिर देखिए यू है तो यू यहाँ पे है आपका दूसरा नंबर। फिर देखिए भी है तो भी चौथा है। भी एक 4 नंबर पे है, एक 6 नंबर पे है, तो पहले कौन सा है? पहले आपका 4 नंबर वाला है तो यहाँ पे 4 आगा होगा। उसके बाद क्या है? उसके बाद आपका एस है तो एस सबसे पहले 1 नंबर पे है। उसके बाद क्या है? ई है तो ई यहाँ पे है 7वां नंबर पे। तो क्या किया है, यानी पहले ये मतलब नंबरिंग कर लिया है। उसके बाद क्या किया है, जो जो नंबर यहाँ पे मतलब चौथा नंबर पे ये है, तीसरा नंबर पे ये है, वैसे करके लिखा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, मानसून का कर लेंगे। तो मानसून का हम पहले लिखते हैं आपका MONS और N। चलिए सीधा सीधे इसका हम नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखिए कि इसमें कैसे करके हमको इसके थ्रू ये बनाना है। ये एग्जाम्पल के लिए दिया जाता है, इसके थ्रू हमको ये बनाना है। तो बनाते हैं इसको। क्या है इसमें, चौथा नंबर पे जो होगा वो हमको यहाँ लिखना है। तो चौथा नंबर पे आपका क्या है, एस है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एस। फिर देखिए तीसरा नंबर पे है तो तीसरा नंबर मेरा यहाँ पे क्या है, एन है, तो वही हम लिखेंगे। फिर देखिए ये 5 नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ है तो 5 नंबर में मेरा क्या है, ओ है। फिर देखिए दूसरा दूसरा में फिर मेरा क्या है, ओ है। फिर देखिए आपका चौथा, फिर चौथा मेरा क्या है, एस है, चौथा में एस है। फिर देखिए वन, वन में आपका क्या है, वन में आपका एम है। फिर आप देखिए 1 मिनट, चौथा में आपका यहाँ पे चौथा नंबर था तो चौथा हम लिख दिए आपका एस। एस कहाँ पे, यहाँ पे है। उसके बाद क्या है, तीसरा और इस पे तीसरा देखिए एन है। फिर देखिए आपका क्या है, फिर यहाँ पे पाँचवा है तो पाँचवा तो यहाँ पे होगा ही, मगर सबसे पहले यहाँ पे आई एक ही था, पर यहाँ पे देखिए ओ जो है सो 3 है। तो सबसे पहले मेरा क्या है, दूसरा वाला है, तो पहले एक यहाँ पे ओ होगा। फिर आपका यानी दूसरा नंबर पे फिर क्या है आपका, ओ है, तो ये हो गया। फिर आपका चौथा नंबर पे क्या है, एस है, तो यहाँ पे एस नहीं, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ओ ही हो जाएगा। फिर आपका क्या है, एक, फिर आपका ये होगा चौथा नंबर वाला एस, और फिर लास्ट में 7वां नंबर पे क्या है, एन है आपका, तो वही हो जाएगा आपका एन। और एक नंबर पे क्या था आपका, एम था ना, तो यहाँ पे हम एस कैसे लिख दिए, एम। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, SNOOM और एन, ये आपका राइट आंसर हो गया। देखिए इसमें क्या किया था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मेरा ही। यहाँ पे हम 4 4 यानी 2 जगह लिख दिए थे। यहाँ पे देखिए लगातार 7 तक है, तो पहला था चौथा नंबर, फिर तीसरा, फिर पाँचवा, फिर दूसरा, फिर छठा, फिर पहला, फिर आपका 7वां। तो हम लोग यहाँ भी नंबरिंग कर लिए हैं और हमको इसके थ्रू यहाँ पे ये लिखना है। तो देखिए चौथा नंबर पे मेरा क्या है, एस है। फिर देखिए तीसरा नंबर पे मेरा क्या है, एन है। फिर पाँचवा नंबर पे देखिए क्या है आपका, ओ है।
फिर दूसरा नंबर पे आपका ओ है, और फिर देखिए छठा नंबर पे भी ओ है, और फिर पहला नंबर पे एम है, और सातवां नंबर पे एन है। तो ये आपका राइट आंसर हुआ था। चलते हैं हम लोग छठा क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन क्या है आपका, यदि किसी सांकेतिक भाषा में जोडिकल को LAUJICID लिखा जाता है तो ग्लोरियस को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं। JUDICIAL, और इसको क्या लिखा गया है, LAUJICI और D। ये भी देखिए डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है इसमें, यानी दो दो का पेयर बना हुआ है। पहले देख लीजिए, पहले हम दो दो का पेयर बना लेते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे। हाँ, तो देखिए इधर भी हम बना लेते हैं। यहाँ हम 1 2 3 और 4, और वही इसमें देखिए क्या किया है, यहाँ देखिए जे और यू है, और यहाँ पे देखिए जे और यू कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो यानी ये क्या हो गया, पहला हो गया आपका, और डी आई यहाँ पे कहाँ पे है, यानी आई डी, तो यहाँ दूसरा। फिर आपका सी आई है, और सी आई यानी आई सी है, तो यहाँ तीसरा, और ये हो गया लास्ट वाला चौथा। अब देखिए इसमें क्या किया है, जे यू है, तो यहाँ देखिए क्या किया है, इसको पलट दिया, यानी उल्टा कर दिया है। जे यू है तो इसको पलट दिया है, तो क्या हो गया, यू और जे हो गया आपका। फिर देख लीजिए डी आई है, और डी आई दूसरा नंबर पे है यहाँ पे, तो क्या किया, इसको पलट दिया, यानी आई डी कर दिया है। फिर तीसरा आप देखिए सी आई है, और यहाँ क्या किया है आपका, आई सी, यानी पलट देने के बाद क्या हो जाएगा, आई होगा, फिर सी होगा। फिर चौथा में देखिए ए एल है, तो इसको पलट देंगे तो एल ए हो जाएगा। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, ग्लोरियस का कर लेंगे। GLORIOUS। अब सबसे पहले इसका हम पेयर बना लेते हैं, 1 2 3 4। क्या है आपका, 1 2 3 4। अब जैसे इसमें किया था वैसे हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ देखिए चौथा में मेरा क्या है, यू और एस है, तो इसको हम पलट देंगे क्योंकि यहाँ पे पलट दिया था। तो चौथा में क्या है, यू और एस है, तो एस और यू हो जाएगा। फिर देखिए पहला, यहाँ पे पहला है, तो पहला में देखिए जी एल है, तो इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, एल और जी। फिर है तीसरा में आई और ओ है, तो इसको पलट देने के बाद क्या हो जाएगा, ओ और आई। फिर क्या है आपका दूसरा में ओ और आर है, तो इसको पलट देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आर और ओ हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो गया। क्या था, चौथा, पहला, तीसरा और दूसरा। अब देखिए चौथा का देखिए पलट के लिखा है, पहला का देखिए पलट के लिखा है, फिर तीसरा का देखिए पलट के लिखा है, दूसरा का देखिए पलट के लिखा है। तो ये आपका आंसर हो गया। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में जुडिकल को CDUJLAII लिखा जाता है तो ग्लोरियस को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं। क्या है क्वेश्चन आपका, JUDICIA और एल है, और इसको क्या लिखा गया है, CDUJLAI और आई। इसमें हम देखिए जैसे मेरा तीसरा क्वेश्चन बना था वैसे ही इसको ये भी बनेगा। तो सबसे पहले इसका हम नंबरिंग कर लेंगे, अल्फ़ाबेट वाला नंबर नहीं, ऐसे नॉर्मल नंबर जो होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसी तरह देख लीजिए यहाँ पे कि ये किस किस नंबर पे आया है, मतलब लिखा गया है इसको।
सी है, यहाँ देखिए सी कितना नंबर पे है, 5 नंबर पे है, 5। डी देखिए, डी आपका कितना नंबर पे है, 3 नंबर पे है। उसी तरह आप देख लीजिए यू, यू आपका 2 नंबर पे है, यू आपका 2 नंबर पे है। फिर देखिए जे, जे आपका 1 नंबर पे है। फिर आपका एल है, और एल देखिए यहाँ पे 8 नंबर पे है। फिर आप देखिए ए का, तो ए आपका देखिए 7 नंबर पे है। फिर आप देखिए आई, तो आई यहाँ पे देखिए 2 है, तो सबसे पहले 4 है, तो क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले होना चाहिए 4 ही, 4। फिर आपका है 6। तो चलिए इसको बनाते हैं, और इसी टाइप में हमको ग्लोरियस का कर लेना है। क्या है आपका, GLORIOU और S। अब इसका हम पेयर पहले कर लेंगे, पेयर सॉरी ऐसे नंबरिंग कर लेंगे हम। क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। चलिए अब देख लेते हैं हम 5वां नंबर पे, 5वां नंबर पे मेरा क्या है, 5वां नंबर पे आपका क्या है, आई है, तो क्या हो जाएगा आई। उसी तरह देखिए तीसरा नंबर, तीसरा नंबर पे क्या है, ओ है। 5वां नंबर पे, तीसरा नंबर पे। फिर आप देख लीजिए दूसरा नंबर पे आपका क्या है, एल है। फिर देखिए पहला नंबर, तो क्या है, पहला नंबर में आपका जी है। फिर देखिए 8वां नंबर, 8वां नंबर पे क्या है आपका, एस है। फिर है 7वां नंबर, 7वां नंबर पे क्या है, यू है। फिर क्या है, चौथा नंबर, और चौथा नंबर पे आपका क्या है, यहाँ चौथा नंबर है, छठा होगा 6, उसके बाद 4 होगा। तो क्या है क्या, यहाँ पे छठा में आपका क्या है, ओ है। उसके बाद चौथा नंबर पे क्या है आपका, आर है। छठा, चौथा, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, ये आपका राइट आंसर हो गया इतना, ये। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ल्यूपर्ड, ल्यूपर्ड को DRAPOEL लिखा जाता है, तो एलिगेटर को, एलिगेटर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो इसको बनाते हैं हम, LEOPAR और आपका D है, और इसको क्या लिखा गया है, DRAPOEL। अब इसको देखते हैं कैसे बनाया है। तो ये यानी विपरीत, इसको विपरीत क्रम में लिखा गया है। विपरीत क्रम यानी इसको पलट दिया है, इसको पलट देंगे, इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये सबसे लास्ट में चल जाएगा, ये सबसे पहले चला आएगा। तो देखिए पलट देने के बाद क्या होता है, ये पहला चलाता है, फिर ये आता है, फिर आपका ये आ जाता है, फिर आपका क्या आ जाएगा, इधर से ये आ जाएगा, फिर आपका ये आ जाएगा, और फिर ये आ जाएगा आपका, फिर आपका ये आ जाएगा। यानी क्या किया है, इसको पूरा पलट दिया। पूरा पलट देंगे तो ये सबसे पहले है इसमें, और पलटने के बाद ये सबसे लास्ट में चल जाएगा। तो सबसे लास्ट में जाएगा तो देखिए यहाँ सबसे लास्ट चल गया, फिर ये भी इधर चला आएगा, फिर ये यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। वैसे हमको क्या करना है, एलिगेटर का कर लेना है।
ALIGATOR। अब इसको क्या किया है, पलट दिया है। तो इसको हम पलटते हैं, इसको पूरा अगर उठा के हम पलट देते हैं तो पलटने के बाद क्या हो जाएगा, ए जो यहाँ पे सबसे पहले ए आया है तो ये क्या होगा, सबसे लास्ट में चल जाएगा और ये सबसे पहले चला आएगा। तो ये देखिए सबसे पहले ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, ए आ जाएगा, फिर आपका जी आ जाएगा, फिर आपका आई आ जाएगा, फिर आपका एल आ जाएगा, फिर आपका ए आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, ROTAGILA। ये आपका राइट आंसर। ये है 9th क्वेश्चन, इसको देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेंसिल को LICNEP लिखा जाता है तो इंकपॉट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं इसको कैसे बनाया गया है। PENCIL, पेंसिल को क्या लिखा गया है, LICNE और P। ये भी देखिए लग रहा विपरीत क्रम में ही लिखा गया है इसको। ये भी आपका क्या है, विपरीत क्रम में लिखा गया है। इसको क्या किया है, पलट के लिखा है। यानी ये स्टार्टिंग में पेंसिल का पी आता है, इसको पलट देंगे तो ये सबसे लास्ट चल जाएगा और एल सबसे पहले चला आएगा। जैसे इसको देखिए, ये आपका सबसे पहले इसमें लिखा गया है, फिर इसको, फिर देखिए ये आ गया आपका, फिर क्या आ गया आपका, ये आ गया, फिर देखते हैं इसका, ये आ गया, और आपका पी कहाँ चल गया, सबसे पीछे यानी सबसे लास्ट में। पेंसिल को पलट देंगे तो क्या आ जाएगा, ये सबसे लास्ट में चल जाएगा, फिर ये आ जाएगा लास्ट से, मतलब पीछे से, विपरीत से, फिर एन आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, फिर आई आ जाएगा, फिर एल आ जाएगा। तो यानी स्टार्टिंग में आपका एल आया, उसके बाद आई आया, फिर सी आया, फिर एन आया, फिर ई आया, फिर आपका पी आया। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, इंक पॉट का कर लेंगे। क्या है आपका, INKP और T। अब इसको पलट दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका, इसको पलटने के बाद आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि इंकपॉट का स्टार्टिंग लेटर आई है तो इसको उलट देंगे यानी पलट देंगे तो आई कहाँ चल जाएगा, सबसे पीछे चल जाएगा और स्टार्टिंग में आपका टी आ जाएगा। स्टार्टिंग में आपका टी आ जाएगा तो उसके बाद ओ आ जाएगा, फिर आपका पी आ जाएगा, फिर आपका के आ जाएगा, फिर आपका एन आ जाएगा, फिर आपका आई आ जाएगा। यानी ये सबसे पीछे चल गया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, TOPKNI। ये आपका राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन होगा। 10वां क्वेश्चन क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेलीविज़न को NOISIVELET लिखा जाता है तो इंडस्ट्री को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो इसको देखते हैं कि कैसे बनाया है इसको। क्या है आपका, टेलीविज़न, TELEVISIO और N है, और इसको क्या लिखा गया है, NOISIVELE और T। अब इसको भी क्या किया है जानते हैं, इसको भी विपरीत क्रम में लिखा गया है यानी उल्टा। देखिए कैसे, टेलीविज़न को पलट दिया है तो टेलीविज़न का स्टार्टिंग लेटर टी होता है, इसको अगर पलट देंगे तो ये सबसे पीछे चल जाएगा और ये सबसे आगे चला आएगा। तो आगे यानी इधर देखते हैं तो आगे में ये आ गया आपका एन, फिर आपका ओ आया, फिर आई आया, फिर एस आया, फिर आपका आई आया, फिर आपका भी आया, फिर आपका क्या गया, ई आ गया, फिर एल आ गया, फिर ई आ गया, फिर आपका टी आ गया। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इंडस्ट्री का कर लेंगे। तो इंडस्ट्री का क्या हो जाएगा आपका, INDUSTRY।
इसको क्या करना है हमको, पलट देना है। तो पलट दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, पलटने के बाद स्टार्टिंग में आपका y चला आएगा, y, फिर आपका r आ जाएगा, फिर आपका t आ जाएगा, फिर आपका s आ जाएगा, फिर आपका u आ जाएगा, फिर आपका d आ जाएगा, फिर आपका n आ जाएगा, फिर आपका i आ जाएगा। क्या था इसका, y r t s u d n और i, ये आपका आंसर था। तो क्या था, कोडिंग डिकोडिंग टाइप 6 का पार्ट 1, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन करवाया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन का पता चले। तो फिर हम मिलते हैं यही टाइप का अगले पार्ट के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।